आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज की 5 बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, वो भी सही और सटीक विश्लेषण के साथ में। आप इसी प्रोग्राम में आज की 5 बड़ी खबरें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून के सत्र की, यानी कि मॉनसून सेशन जो संसद में लगातार हंगामेदार रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या सत्र चला या फिर सिर्फ शोर ही शोर हो रहा है, और ये क्यों कामकाज नहीं हो पा रहा है, क्यों यहाँ पर नारे लगातार गूंज रहे हैं, लेकिन जो नीति है, नीति की आवाज है, वो कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं दी। क्या वाकई संसद अब सियासत का अखाड़ा बन गई है, क्योंकि यहाँ काम कम बवाल ज्यादा होता है। सदन के अंदर हंगामा दिखा, बाहर बयानबाजी दिखी, और जो जनता की उम्मीदें हैं, यानी आप और हम आम लोग, उनकी उम्मीदें तो धरी की धरी रह गई। दोनों के बीच में ये उम्मीदें अटकी हुई नजर आई। आज के इस शो में हम समझेंगे हंगामे की असली वजह आखिर क्या है। तो क्या आप संसद में सिर्फ विरोध और नारे ही रह गए हैं, या फिर अब भी बाकी है लोकतंत्र में उम्मीद की कोई ऐसी किरण जिस पर आगे काम हो सके। साथ ही साथ ऐसे कई और सवाल हैं संसद सत्र के साथ ही, यानी कि संसद के मॉनसून सेशन में जो उम्मीद थी कि काम होगा, वो तो हुआ नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी क्यों ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्यों जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार में चुनाव को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने आखिर ओबीसी का राग क्यों छेड़ा है और क्यों जातीय जनगणना का जिक्र किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी खबर से डिटेल में शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अशोक विहार स्थित जेलर वाला बाग में डिमोलेशन वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने जेलर वाला बाग और वजीरपुर में डिमोलेशन वाली जगह का जायजा लिया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे अपनी परेशानियों को साझा भी किया। ये वो लोग थे जो बुलडोजर की कार्रवाई में अपना घर खो चुके थे, यानी कि जिनके घर तहस नहस हो गए थे, जो बेघर हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे। दिल्ली से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई थी। अब राहुल गांधी उन्हीं लोगों से गए मिलने के लिए, पूछा उनसे, उनका हालचाल जाना कि वो किस तरह से खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी ने उन परिवारों से मुलाकात की, उनको भरोसा दिलाया और कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से उनके साथ में खड़ी हुई है और उनकी इस लड़ाई को वो कोर्ट तक लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि राजधानी के अशोक विहार और वजीरपुर के बीच में बनी जेलर वाला बाग झुग्गियों में राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां पर पिछले महीने 16 जून को झुग्गियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। डीडीए ने डिमोलेशन की इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस कार्रवाई में 500 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया था, जिससे कि भारी संख्या में लोग बेघर हो गए थे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कई बार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि इन दिनों संसद का मॉनसून सेशन जो कि हंगामा देखने को मिल रहा है, ऐसे में मॉनसून सेशन के जरिए ही राहुल गांधी अचानक से इस मुद्दे को उठाते हुए भी नजर आए। यानी कि एक तरफ मॉनसून सेशन, सदन के भीतर और बाहर हंगामा, वहीं दूसरी तरफ अशोक विहार पहुंच गए राहुल गांधी और वहां उन लोगों से मिले जो पीड़ित हैं, यानी कि जिनके अपने आशियाने उजड़ गए हैं, बुलडोजर चला है। जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उन्हें ये भरोसा दिया कि ये मुद्दा वो सदन में भी उठाएंगे। जेलर वाला बाग में ये वही झुग्गियां थी जहां पर रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अशोक विहार में फ्लैट्स दिए गए थे। इसके बाद में अब झुग्गियों के इलाके को पूरी तरह से खाली करने की कार्रवाई की गई है। डीडीए के जरिए ही कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1675 फ्लैट्स बनाकर तैयार किए गए थे, जिसमें से 985 फ्लैट लोगों को अलॉट किए गए थे। बाकी के लोगों को फ्लैट अलॉट हो नहीं सके थे, लेकिन उन लोगों ने स्टे ले लिया, जिसके चलते उनके घर बच गए। वहीं 250 परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें न तो फ्लैट मिल सका, न स्टे मिल सका, और अब वो एकदम बेघर है, यानी कि खुले आसमान के नीचे है, सड़क पर हैं। उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। कई लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे के बावजूद उनके आशियाने को गिराने का आरोप भी लगाया था। कहा था कि कोर्ट से हमें तो स्टे मिल गया, लेकिन यहाँ तो डीडीए ने कार्रवाई कर दी, यानी कि बुलडोजर चल गया और उनका घर तहस नहस हो गया। जेलर वाला बाग इलाके में लोग करीब 30 से 35 साल से रह रहे थे। जरा सोचिए, 3 दशक से ज्यादा, यानी कि 3.5 दशक तक भी लोगों ने यहाँ अपनी जिंदगी जी है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। यानी कि 30-35 साल से रह रहे लोगों के अचानक से घर तोड़ दिए जाएंगे, उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने आशियानों को ढहता हुआ देखकर रोते बिलखते नजर आएगा। वो तस्वीर आपको याद होगी जब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, सड़कों पर थे, और इस दौरान वहां पर डीडीए की टीम को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था, जिसको देखते हुए इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें फ्लैट तो मिल गया, लेकिन फ्लैट में वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं
जिससे यहाँ लोग अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके। साफ पानी भी नहीं है, रहने के इंतजाम नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, सफाई नहीं होती, फ्लैट्स का भी बुरा हाल है। यानी इन लोगों की झुग्गियों को तोड़ दिया गया, फ्लैट तो दिए गए, वाहन सुविधा नहीं दी गई और अब ये लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो लोगों ने राहुल गांधी के साथ में साझा की। राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है आपका, ये सदन में उठाया जाएगा और कांग्रेस आपके साथ हर तरीके से खड़ी हुई है। जेलर वाला बाग डिमोलिशन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की है, लेकिन जो ग्राउंड पर लोगों ने बात की, यानी कि जिन्होंने बुलडोजर चलते देखा, जिनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चला, इस पूरी कार्रवाई को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, देखिए रिपोर्ट। यही झुग्गी के बारे में आए थे, यही बोल रहे थे कि तुम लोगों को क्यों नहीं दिया गया, ये तो जेलर बाग के लिए बना था, तो दूसरे जगह जगह से क्यों लाके घुसा दिया, इन लोगों को क्यों नहीं दिया, इस पे छोड़ दिया है। हम लोग इसके लिए कार्रवाई करेंगे, इसकी जानकारी रखेंगे, देखो क्या होता है। कहा है अब तोड़ दहने, अब का होई, अब कहियो मिलबे करी सबके। आयल रहने बहुत लोग आयल रहने। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे और पब्लिक से मिल के उन्होंने बात भी की और हमारे दुख दर्द को समझा भी। उन्होंने ये भी बोला कि जो हो सकेगा मुझसे मैं वो सहयोग आप लोग का करूंगा, सपोर्ट करूंगा। मुद्दा हमारा यही था कि हम लोग का घर तोड़ दिया गया, हम लोग को दिया नहीं गया और प्लस ना तो यहाँ पे बिजली है ना पानी है, तो हम लोग जैसे रह रहे हैं ये बहुत हमारे लिए समझ लो बहुत दुख की बात है कि हम कैसे ये घड़ियां झेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने जमाने में हम यहाँ पर जी रहे हैं। अब भरोसा तो दिया है राहुल गांधी ने, संसद के भीतर कैसे ये मुद्दा उठाएंगे और कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा और कैसे कांग्रेस लड़ाई लड़ती है इस बात की। आम आदमी पार्टी पहले से इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर थी, देखेंगे आगे, तो वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली जो